जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का यह वीडियो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के समग्र अध्ययन पर आधारित है। अगर किसी बच्चे ने एग्जाम के पहले यह वीडियो देख लिया तो यकीन मानिए कि पेपर उसका आसानी से क्रैक हो जाएगा। यह वीडियो रैपिड फायर में है, सुपर फास्ट यानी बहुत तेजी से। छोटी वीडियो है लेकिन डिटेल में है। आइए हम इस वीडियो का आगाज करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन उत्तर प्रदेश से फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के डिटेल को जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश को किन किन नामों से कब कब जाना गया। देखिएगा, अगर हम आज उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को 1836 ईस्वी में क्या जाना जाता था? 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया। यही समय बदला और 1902 आया। 1902 में उत्तर पश्चिमी प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया, जिसे अवध एवं आगरा प्रांत भी कहा गया। 1937 में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना गया। यानी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो भैया संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश कब जाना गया? आज हम जो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आज हमारा अगर उत्तर प्रदेश अस्तित्व में है, ये कब आया? तो दोस्तों 1950 ईस्वी में। लेकिन जब डेट की बात आती है तो बहुत भ्रांतियां हैं। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, किताबों में 26 जनवरी छपा होता है। 1950 24 जनवरी के साथ आपको टिक करना है, क्योंकि आपको पता है कि 24 जनवरी को ही क्या है 24 जनवरी को ही हमें उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का एक सौभाग्य भी प्राप्त है। आइए अगला, अगर हम राजधानी की बात करें, देखिए ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, यकीन मानिए, कि भाई उत्तर प्रदेश को कब 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 जाना गया। राजधानी भी उत्तर प्रदेश की अलग रही है। जी हां, बिल्कुल रही है। आज हम लखनऊ कहते हैं तो क्या हमेशा लखनऊ रही है? नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 तक आगरा रही है। 1858 से 1921 तक इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है। 1921 से लखनऊ दोस्तों राजधानी जो आज तक बनी हुई है, जिसे नवाबों की नगरी कहा जाता है। मलिहाबाद में आमों का विशेष भंडार पाया जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है ना, यह बात आपको याद रखनी है। अब ये लखनऊ जो है ना, ये किस नदी के किनारे है? ये गोमती नदी के किनारे है, जो फुल्लर झील से संबंधित है। चलिए, समग्र परिचय में अगर हम जानेंगे तो राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का क्या है? अशोक है, सब जानते हैं। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और एक और याद रखना, टेसू भी इसे कहा जाता है। राजकीय पक्षी सारस या इसे क्रोंच भी कहते हैं। ये अशोक जो है आप देख रहे हो, इसे सीता अशोक भी कहते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है ना। राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। उच्च न्यायालय जो है प्राचीनतम 1866 में स्थापित इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है। भाषा की बात करें, यहां से एक प्रश्न बनेगा कि भाषा जो है यूपी की दो है, एक हिंदी है, उर्दू है। तो उर्दू कब बनी? 1989 में उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। 1989, ये याद रखिएगा, फैक्ट एग्जाम में ट्रेंड होगा। वनों का क्षेत्रफल कितना है? 6.8% उत्तर प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल है, जो काफी 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 कम है। ठीक है ना। 33% मिनिमम क्षेत्रफल पर होने चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो स्थापना 24 जनवरी 1950, इसीलिए मैंने वहां पर आपको 26 जनवरी दिखाया, यहां 24 जनवरी दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। 24 जनवरी माने 24 जनवरी को ही हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। राज्य का पुनर्गठन की अगर हम बात करें तो राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में। अब याद रखिए, सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश दिवस किस राज्यपाल ने मनाया था? राम नाईक। कौन मुख्यमंत्री था? योगी आदित्यनाथ। यह भी आपको याद रखना है। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन वो हम पुनर्गठन के रूप में। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, देश में चौथा स्थान है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो संत रविदास नगर है, जिसमें बच्चा काफी कंफ्यूज हो जाता है, हापुड़ भी मारता है, चिंता मत करें। ठीक है ना। हाँ जी, ऑप्शंस पर डिपेंड होता है, जिसे हम वही कहते हैं। विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? विस्तार की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का जो विस्तार होता है वो पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर। जो आपका उत्तर प्रदेश है ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अगर हम विस्तार की बात कर ले तो वो पूर्व से पश्चिम की बात करेगा। पूर्व से पश्चिम का मतलब ये वाला, ये आपका 650 किलोमीटर है। और 240 की बात करेंगे, जिसमें हम कहते हैं 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। ठीक है ना। कुल संभाग, कुल मंडल कितने हैं यूपी में? 18 मंडल हैं। कुल जिले, अभी क्वेश्चन भी हम कराएंगे, है ना। कुल जिले 75 हैं और कुल तहसील कितनी है? 340। अब ये वाली डिटेल भूल सकते हो, ये दो डिटेल अपने दिमाग में ऐसे बैठा लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप भूलेंगे नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन चीजों को जानिएगा। ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा सीटें या लोकसभा सदस्य कितने हैं यूपी में? 80 हैं, जो सबसे ज्यादा है। राज्यसभा सदस्य कितने हैं यूपी में? 31 हैं। विधानसभा सदस्य 403 + 1 = 404।
एंग्लो इंडियन की बात करें उसमें एक सदस्य है, अगर एग्जाम में ऑप्शंस में आता है, नहीं तो 403 आएगा, क्योंकि यह पद खत्म कर दिया गया है, 403 ही मारिएगा, ठीक है ना। अगर आता है तो 404। विधान परिषद सदस्य की बात करें तो यहां पर 100 है, जिसमें एक वही वाला है, ठीक है ना। और जनसंख्या की बात अगर करें तो देश में प्रथम स्थान जो है जनसंख्या में, और चौथा स्थान जो है रहता है क्षेत्रफल में। वहीं अगर जनसंख्या में अगर हम बात करें तो 2011 के आंकड़े हैं, क्योंकि कोविड के कारण ये जनसंख्या पूरी नहीं हुई थी लगभग। यहां पर आपको जानना है कि यूपी चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल में और पहले स्थान पर है जनसंख्या में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाला महोबा है, ठीक है ना। साक्षरता की बात करें तो 67 बहुत महत्वपूर्ण, ये फैक्ट इतने महत्वपूर्ण हैं जो आपको जानने चाहिए। यूपी की साक्षरता 67.7%, जिसमें पुरुष साक्षर 77% है और स्त्री साक्षर 57% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, यह बात आपको याद रखना है। और अगर मैं कह दूं न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो श्रावस्ती है। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। बहुत से बच्चे लिंगानुपात में कंफ्यूजन में रहेंगे, क्योंकि उन्हें देश का लिंगानुपात कुछ अलग मिलता है, यूपी का अलग। तो भैया यूपी के लिंगानुपात की बात कर रहा हूं, 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, उसे लिंगानुपात कहेंगे। सर्वोच्च पर्वत शिखर यूपी का है अमसोत है, जो सहारनपुर के क्षेत्र में जो एरिया है वो लगा हुआ जो एरिया है, एरिया को कवर करता है, जो कई किताबों में नहीं देखने को मिलता है। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है ना। आइए क्वेश्चंस पर आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मथुरा में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में है। लेदर पार्क किस जिले को कहते हैं? तो दोस्तों वो कहते हैं आगरा को। आगरा को ही हम ताज नगरी कहते हैं, पेठा नगरी कहते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। मथुरा की बात अगर करें तो मथुरा से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, जैसे मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, अभी हम बात करेंगे। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहां पर है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी जो वानिकी संस्थान है, साथ ही साथ दोस्तों चारा अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? झांसी में है, ठीक है ना। भारतीय कला भवन कहां पर है? बनारस में है। और बनारस में मणिकर्णिका घाट भी है। बनारस की बात करें तो दोस्तों बनारस में आपका क्या है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर थोड़ा सा, इसको हम क्वेश्चन को हटाएंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहां पर है? लखनऊ में है, ये ऑलरेडी बताया है। झांसी में है, ठीक है ना, ये हो चुका है। इसके हाँ, ये देखिए प्रश्न यहां से बनता है, ये वाला प्रश्न बनता है, ये कुछ 2 प्रश्न रिपीट हो गए हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कब स्थापित किया? 1981। ये क्वेश्चन एग्जाम में पिछली बार पूछा गया। क्या है? पिछली बार एग्जाम में ये पूछा गया है, आपको याद रखना है। अब देखिए, यहां से देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूं, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोक नृत्य राहुला का संबंध है, जिसमें हम बुंदेलखंड की बात करते हैं। अच्छा, ये बताओ चरकुला कहां के लिए है? चलिए बताइए। राज्य में आंवले का उत्पादन करने वाला कौन सा जिला? प्रतापगढ़। आंवला नगरी कहा जाता है। यहीं अगर हम बात कर लेते हैं अमरूद के लिए, तो वो है प्रयागराज। किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई? 18 जून 2001 को प्रारंभ हुई, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है? तो ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? गोंड है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अगर आप गोंड मारेंगे तो क्या ये वाकई में गोंड होगी? हाँ, उस समय गोंड हुई थी जिस समय ऑप्शंस में थारू नहीं था। क्या? एक पिछला आयोग में आरओ का पेपर हुआ और पुलिस का पेपर हुआ, उसमें भी गोंड ऑप्शन में था, थारू नहीं था। चूंकि ये सेकंड नंबर की है उस हिसाब से। लेकिन आपको एग्जाम में गोंड नहीं मारना है जब ऑप्शंस में थारू हो, क्योंकि थारू एक ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। थारू उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। हाँ, एक बात हम कह सकते हैं कि गोंड जो है ये भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा जनजाति है, जो कभी भील हो जाती है तो कभी गोंड हो जाती है, ठीक है ना। राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है बुलंदशहर में, जो नरौरा वाला प्लांट है। दोस्तों आपको जानना है। राज्य के किस क्षेत्र में चरकुला, हमने आपको बोला था कि राहुला जो है बुंदेलखंड, तो चरकुला ब्रजमंडल, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? तो न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहां पर है? तो यह है सोनभद्र में है, पिपरी सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लठमार होली मनाए जाने की जो है परंपरा है? वर्षाना में है। और वायु अपर्दन के कारण जो है कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है? मथुरा। और वहीं अवनालिका अपर्दन के कारण प्रभावित कौन सा है? वो है इटावा। राज्य में आयुर्वेद महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? झांसी में। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था, जिस समय हम यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाने जाते थे।
प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक कल्याण का प्रकाशन किस राज्य के किस जिले से होता है? तो गोरखपुर, जिसे गोरखपुर को हम क्या कहते हैं बताइए? गोरखपुर को देखिए यहां पर लिखा है नाथ नगरी के रूप में जानते हैं, यह बात आपको याद रखनी है। राज्य में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो यह बरेली में अवस्थित है। कुछ और फैक्ट जान लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में सीलाधर मृदा केंद्र या सालीधर मृदा विज्ञान केंद्र कहां पर है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर है? लखनऊ में है। राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? चित्रकूट में स्थापित किया गया है। वही बात हम कर रहे हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में किस जिले में अवस्थित है? तो पेठा नगरी आगरा में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई की बात करें दोस्तों तो जलेबी है। वही उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? तो आम है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। बच्चा बच्चा जानता है। और यहीं लास्ट फैक्ट पर हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बुलंद जो दरवाजा है वो कहां पर है? फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर, ये दोस्तों यूपी पुलिस में पेपर में पूछा गया था प्रश्न। यूपी पुलिस की बात करें तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये दो। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर का नाम पूर्वी यमुना नहर, ठीक है ना। और लास्ट स्लाइड की हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? कानपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहर कौन सा है? वो भदोही, जिसे अन्य नाम रविदास नगर के नाम से जानते हैं। यूपी का मैनचेस्टर जो है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर, क्योंकि यहां पर लाल इमली की जो है बड़ा प्रसिद्ध ऊनी की जो है मिल लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पहले किस नाम से जानते थे? तो लक्ष्मणपुर या लखनपुर या लक्ष्मणावती के नाम से जानते थे। और उत्तर प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो भारत के गवर्नर जनरल ने। तो जितने भी बच्चे हैं वो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में हैं, उन सभी को बताएंगे कि आप सब अगर एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो ईमानदारी से अपने एग्जाम के पेपर को हल कीजिए और डिप्रेशन टेंशन को छोड़ के। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।